आइए देखिए समझिए। गुडविल की बात चल रही थी। एक तो आपने देखा कि भाई अगर गुडविल जो है वो प्राइवेटली पेड है तो कोई एंट्री नहीं बननी उसकी। फिर ये देखा गुडविल आई और बिजनेस में रिटेन कर ली गई, तो एक उसकी एंट्री हम देख चुके थे, एक दो क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड उसी सेकंड वाले केस का एक क्वेश्चन और करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन समझिए। कह रहे हैं राम और श्याम दो भाई हैं जिनका रेशियो है 4:1। कोई परेशानी नहीं है इसमें। दे एडमिट मोहन, तीन हो गए, फॉर 1/3 शेयर। इस टाइप की चीज हम पहले भी सुन चुके हैं, 1/3 शेयर से आया। इट वॉज एग्रीड दैट राम श्याम एंड मोहन विल शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। तो ये ओल्ड रेशियो था और अब क्या आ गया इनका, तो ओल्ड भी हो गया और न्यू भी हो गया। मोहन ब्रॉट 50,000 एज गुडविल। ये नहीं कह रहे फर्म की वैल्यू गुडविल की 50,000 है, बल्कि क्या कह रहे हैं, मोहन ये गुडविल की लाया 50। गुड भाई क्वेश्चन पढ़ के समझ में भी आना चाहिए हमें। तो 50,000 लेके आया फॉर हिज 1/3 शेयर। भाई इसका शेयर कितना, 1/3। तो अपने 1/3 के हिसाब से कितने रुपए लेकर आया है, 50,000। पास करिए नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म। जर्नल बनवाना चाह रहा है हमसे और कुछ भी नहीं कह रहा। अब सबसे पहली बात तो ये कि जब आप जर्नल बनाएंगे तो जो पैसा लेके आया है ये उसको रिकॉर्ड करेंगे आप। तो पैसा कितने रुपए लाए, तो क्या लिखेंगे, बैंक या कैश जो आपको अच्छा लगे, है ना। अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई अगर ये कैपिटल भी लेके आता तो मोहन्स कैपिटल और जुड़ जाता है इसमें, लेकिन अभी खाली प्रीमियम का पैसा लाया है। और कितने रुपए लाया है, यहां तक की कहानी कोई ऐसा है इसको समझ में नहीं आ रही हो, बिल्कुल समझ में आ रही है, आसान बात है तो। लेकिन अब क्या हुआ, हमें दूसरी एंट्री बनानी होती है जिसमें हम इस प्रीमियम के पैसे को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या देते हैं, किसको देते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अब इसमें देखिए, जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वहां पे गुडविल से रिलेटेड एक एंट्री सीखी थी हमने। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल से रिलेटेड क्या देखा था हमने, हमने देखा था कि एंट्री बननी चाहिए गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। ये हमने उसमें देखी थी। ये क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये एंट्री यहां पे काम में आ सकती है हमारे इस क्वेश्चन में। कैसे आ सकती है, अब इसको भी हमें जो करना होता है तो हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। ये जो कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, तो पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कौन कौन है, राम है और श्याम है। मोहन को तो पता ही है गेन ही गेन होना है। तो क्या देखा भाई सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस ओल्ड कितना है, और 1 कितना, ये हो गया 1/3। ओल्ड कितना है 1/5, और ये कितना हो गया 1/3। और मोहन तो 1/3 से आए आया, जो सिर्फ क्या करेगा, गेन करेगा। ये तो इसको सैक्रिफाइस का सवाल है नहीं कुछ। सॉल्व करिए कितना आ रहा है, ये 15 हो गया, 7/15 कर लिया आप लोगों ने। क्या सैक्रिफाइस आ रहा है, इसको करिए, लेकिन माइनस का आ रहा है, तो माइनस का मतलब हो गया गेन कर रहा है। अब दो लोग हमारे पास गेन वाले और एक कौन है, सैक्रिफाइस वाला। ऐसे ही तो हो रहा है। हमने ये पढ़ा है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सिर्फ सैक्रिफाइसिंग वाले को मिलता है। सिर्फ किसको मिलता है, सैक्रिफाइसिंग वालों को। तो आप यहां पर देखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो 50,000 रुपए है डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, आर। तो 2 आर्स को क्या नाम है इसका, रमेश, राम, राम्स कैपिटल अकाउंट। अब राम को ये 50 तो मिलने मिलने, अभी हमें लिख नहीं रहा, इसमें मैं यहाँ लिख दे रहा हूं आपके लिए समझाने के लिए। लेकिन ये गेन कर रहा है, भाई इसके आने से ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो ये भी इसको कुछ देगा। ये क्यों देगा, इसके हिसाब से, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस के हिसाब से। समझ पा रहे हो। तो टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस में तो आर लिख ही दिया हमने, तो श्याम अकाउंट डेबिट और होगा क्योंकि वो गेन कर गया है। हाँ बताइए।
कहो राम है तो क्रेडिट में। सवाल ये है कि श्याम भी डेबिट हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था हमारे हिसाब से। मतलब हमने तो ये पढ़ा था ना, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग, लेकिन क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर किसी पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस हो जाता है और गेन होता है तो गेनिंग वाला सैक्रिफाइसिंग वाले को कुछ देगा। तो इसमें किसको हो रहा है गेन? श्याम को, और ये तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है। इसको 50 तो इससे मिले। अब सवाल ये है कि भाई श्याम इसे कितने रुपए देगा, और ये हम ट्रीटमेंट किसका करना चाहते हैं? गुडविल का। तो फर्म की गुडविल अगर हमें पता लग जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। फर्म की गुडविल कितनी है? यहां देखिए, हमें पता है कि टोटल गुडविल बराबर होगी, ये जो लेके आया ना गुडविल, बल्कि ऐसे देखिए, ये सोच के बताओ जरा, ये जो मोहन है ये 50,000 रुपए जो लाया है किस हिसाब से लाया होगा? 50,000 रुपए नहीं, गुडविल तो लाया होगा। 50 सारी क्यों लाया? ये कुछ और भी ला सकता था। ये 1/3 के हिसाब से लाया है ना, समझिए। तो ये जो फर्म की गुडविल थी वो एक्स होगी, हाँ, उस एक्स का 1/3 करा गया होगा, तो निकल के आया 50,000। और ये फर्म की गुडविल है टोटल, तो इसका मतलब टोटल गुडविल 150 रही होगी। फर्म की गुडविल कितनी रही होगी? ये आप लिखेंगे एक्स की का, हाँ, जब भी तो 1.5 लाख पूरी होगी टोटल। अब टोटल जब हमें पता लग गई तो हम देख पाएंगे कि ये जो श्याम है ये 2/15 का गेन कर रहा है, तो ये कितने रुपए देगा? तो इस गुडविल के यानी कि 1.5 लाख के 2/15, इसका मतलब 20,000 रुपए कौन देगा? श्याम। और टोटल राम को मिलेंगे 70। खूब अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, दोबारा पूछ लो। देखिए, ज्ञान एंड गोविंद दो लोग हैं। चलो बेटा देखो, ज्ञान गोविंद दो लोग हैं 3:2 के हिसाब से, सही है। दे एडमिटेड गंगा, 1/4 शेयर के लिए। इतनी बात भी सही लग रही है, हमें पढ़ा हुआ सा लग रहा है। लेकिन ही ब्रिंग्स, ये गंगा आदमी है, ही ब्रिंग्स, हाँ ही लिखा हुआ है, लेकिन चलिए 20,000। इंग्लिश का टीचर नहीं है ना, ये कॉमर्स का था, इसलिए एज इज शेयर ऑफ गुडविल 20,000 रुपए अपने शेयर के लाया। टोटल गुडविल कितनी है उससे हमें मतलब नहीं है, उसमें बता नहीं रखा। ऑफ विच 12, इस 20 में से बता रहे हैं, नहीं, हाँ 12,000 रुपए कह रहे हैं गोविंद के पास चले जा चुके हैं, खुद ही बता दिया इन्होंने। 8,000 रुपए चले गए ज्ञान के पास, इन्होंने खुद ही बता दिया है कि टोटल जो है वो 20,000 रुपए गुडविल आई है, उसमें से हाँ 12 गोविंद ले चुका है और 8 ज्ञान। तो आप सोच के बताएंगे कि इन्होंने 12 और 8 किस हिसाब से रखे होंगे अपने पास? नहीं, गुडविल का पैसा किस हिसाब से डिवाइड होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस में डिवाइड होता है? हाँ, आगे सुनिए। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये जो कहानी लिखी है, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। कैलकुलेट करके दिखाइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, समझिए। तो हमें अगर हम पुराना वाला क्वेश्चन देखें जो हमने कल करा हो, ऐसा निकालो जिसमें प्रीमियम डेबिट हो रहा हो और 2 पार्टनर्स के पास पैसा गया हो, निकालना कोई क्वेश्चन जो हमने कल करा हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके पास आंसर में लिखा हो जर्नल में, इसमें प्रीमियम डेबिट टू 2 पार्टनर हो कम से कम, तो कुछ समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। है कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक करा हमने? हाँ लिखाओ। क्वेश्चन ये था, है ना, ABC 3 लोग 3:2 के हिसाब से, ABC लिखा हुआ है मेरे में इसमें, तो मैं समझा क्या रहा हूं आपको। देखिए सर, इसमें ये क्वेश्चन मेरे सामने जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। सैक्रिफाइसिंग कितना है? और 2 लोग हैं ए और बी जिनका ये रेशियो दे रखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इनको 9,000 रुपए मिले हैं और 6,000 मिले हैं। किस चीज के मिले? गुडविल के। सुनो, देखो कितना आ गया ये,
इसका मतलब ये जो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। तो अगर हम इस पैसे को काट लें तो हमें क्या मिल जाएगा वापस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बात को समझो, दिमाग में डाल लो इसको और ढक्कन लगा लो बंद ऊपर से। भाई जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, हमारे पास 15,000 रुपए थे गुडविल के, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एबी में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर मैं इस अमाउंट को दोबारा काटूं तो फिर से क्या मिल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर मैं इसको काट लूं तो मुझे 3:2 गोविंद और ज्ञान का मिल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब ये है कि ज्ञान के पास से कितना गया गोविंद के पास। तो कैसे करेंगे, देखिए, शेयर सैक्रिफाइस्ड बाय ज्ञान, ज्ञान नहीं है ज्ञान, वालेकुम अस्सलाम। अब ये जो 1/4 है ये इसका शेयर, इसको 3/5 से करेंगे। इसका मतलब 3/20 जो है वो गया है ज्ञान के पास। और शेयर सैक्रिफाइस्ड बाय गोविंद, गलत हो गया ये, ज्ञान का 2 है जी, उल्टा लिखा हुआ है ना यहाँ पे। इसको करिए 1/4 इंटू 3/5, 3/20 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में उल्टा है, क्वेश्चन में बता रखा है कि 20,000 आए थे जिसमें से इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, तो हमने हमने इसी हिसाब से काटा है। फिर इसे बात वही है, आप उल्टा रख के काट लो तो उसका उधर 2 चला जाएगा, तो आना इसके सिर पर 2 ही है। ये बात समझनी है ना। तो इससे हमें ये पता लग गया कि दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, किसके लिए, ये जो नया वाला आया इसके लिए। अब हमें देखना है कि दोनों का कितना कितना शेयर बचा उसको देने के बाद, देखिएगा। और क्या, ज्ञान न्यू शेयर, न्यू शेयर देखिएगा भाई, ओल्ड कितना है, माइनस कितना चला गया, 2/20 निकाल लेंगे आप लोग। गोविंद न्यू शेयर 2/5 माइनस 3/20। जरा सॉल्व करिए बहुत स्पीड से, कितना आ रहा है, ये आ गया 10/20, 8 माइनस 3 5/20। अब इन सब के नीचे 20 है तो इसका भी 20 बना ले रहे हैं। क्या नाम है इसका, गंगास न्यू शेयर 1/4 इंटू 5/5, 5/20। न्यू रेशियो हो गया 10:5:5, ये आ गया 2:1:1। इसी तरह समझ में आता रहेगा, सही है ना। करो, 2 चीज निकालनी थी, सैक्रिफाइसिंग और न्यू, दोनों आ गए। आइए देखिए, अब हम ये देखना चाह रहे हैं अगर हमारे क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो हम उसका क्या करेंगे। अभी तक हमारे केस 2 ही हुए, ध्यान रखेंगे, केस में 5-6 थे जो हमने पढ़ना शुरू करा था, लेकिन उसी के बीच में एक आ गया है कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी देख लिया था कि एग्जिस्टिंग जो गुडविल है वो आपकी ओल्ड रेशियो में जाएगी, और अगर वैल्यूड वाली होती है वो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में जाती है। तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे इस टाइम, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वाले की। तो और ओल्ड रेशियो का मतलब है सिर्फ ओल्ड जो पार्टनर्स हैं उन्हीं के पास जाएगा, क्योंकि जो न्यू वाला है वो तो अभी आया है ना। अगर हम क्वेश्चन आपसे देखो ये कहें कि एक्स और वाई 2 लोग हैं 4:3 में, एक्स और वाई 2 लोग हैं 4:3 में, जेड आता है उनके पास, और जेड जो है वो 1 लाख रुपए लाता है कैपिटल के, और साथ में 21,000 रुपए लाता है गुडविल के अपने 1/3 शेयर के लिए, यानी कि शेयर कितना है इसका 1/3। ऑन जेड्स एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, यानी कि पुरानी गुडविल की बात कर रहा है। पुरानी गुडविल जो थी वो आपके पास 28,000 रुपए थी। अब हमें ये पता है कि देखो जो ये वाली गुडविल है ये तो वो है जो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में जाती है ना, प्रीमियम डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये हमने अभी देखा ये वो है जो ओल्ड रेशियो में जाती है। तो इसको अगर हम शुरू करें जनरल बनानी
तो पहले आप देखेंगे भाई पैसा ले लो, तो पैसे दो चीजों के लिए आया ये, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जेड लाया है 1 लाख रुपए और 21,000 रुपए लाया है प्रीमियम के, टोटल लाया है 1,21। बिल्कुल दो बात पूछिए। हाँ बिल्कुल लिखा जाएगा, ऐसे लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर कैपिटल एंड गुडविल ऐसे, या बीइंग जेड ब्रिंग इन इतने इतने रुपए ऐसे करके लिखेंगे। हाँ बस बीइंग लगा देंगे, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। अब आपको बनाना देखो प्रीमियम डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ऐसे ही पता लग जाएगा? यही हो जाएगा क्योंकि 1/3 से आया और कुछ बताई नहीं रखा। तो टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, सही है ना? 21,000 रुपए आ गए। इसे किस रेशियो में कर देंगे? 4:3 के हिसाब से। तो 21,000 इंटू 4/7 12,000 रुपए आ गए और 9,000 रुपए आ गए। ये बात तो बिल्कुल सही समझ में आ गई हमारे। लेकिन अभी वो बचा हुआ है, इसका क्या करना है? खत्म करना है इसको। अच्छा गुडविल जो है ये एसेट्स का पार्ट है लायबिलिटी का? बहुत ही शानदार, एसेट्स का पार्ट है। एसेट्स का नेचर जो है डेबिट का होता है, खत्म होगा क्रेडिट होके, तो पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 28,000 रुपए जो है ये, इसको आप कर देंगे किस रेशो में? 4:3 में। तो करिए इसको जरा, डिवाइड बाय करेंगे तो 4 आएगा, 16,000 रुपए आ गया और 12 आ गया। अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, लिख लो, लिखिए जरा। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश but withdrawn by the partner, withdrawn by the partner। मतलब गुडविल का पैसा आया बिजनेस में और फिर पार्टनर्स ने उस पैसे को निकाल लिया। अब निकालने के लिए क्वेश्चन में कभी कह सकता है कि आधा पैसा निकाला, कभी कह सकता है पूरा पैसा निकाला। हमें जो समझना, निकालने की एंट्री का बननी चाहिए और कुछ भी बात नहीं है। तो अगर मैं यहां पर आऊं तो आप ये देखेंगे कि वही पहली एंट्री आप बना रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर आप लिख रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो अपना पैसा निकाल के घर ले आ रहा है, तो पैसा कैसे निकालेगा ये? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा निकाल रहा है ना ये, तो टू बैंक लिख देंगे इसमें। अब भाई इतनी बात है। तो अगर हम इसको समझना चाहें और पिछले वाले क्वेश्चन को देख लें, कुछ खास नया काम नहीं करना हमें भाई। अभी आपने क्वेश्चन लिखा था, उस क्वेश्चन में पहला पार्टनर को पैसे मिले, तो पैसे कैसे मिले बताइए आप मुझे जरा। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू किसको मिला था पैसा? नाम बताइए पिछले वाले क्वेश्चन में। एक्स को, टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। कितने कितने रुपए मिले? 16,000 और 12,000, टोटल होगा 28। क्या इतनी बात सही है? अब ये जो पैसा मिला था इसमें से उन्होंने क्वेश्चन में कहेगा, आगे लिख के देगा कि एक्स एंड वाई विड्रू द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या लिख देगा? एक्स एंड वाई। अब कभी कभी कहेगा दे विड्रू 50% ऑफ द अमाउंट। हमें तो खाली समझना है कि एंट्री क्या बनेगी। हम कहेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्वेश्चन में कह रहा पूरा पैसा निकाल लिया, तो आप पूरा लिख देंगे यहाँ पे, गुडविल का पूरा पैसा निकाल लिया इसने। सपोज क्वेश्चन में क्या था कि आधा पैसा निकाला, या जितना भी कहेगा तो आधा कर देते इस तरह से। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, इतना तो आपको करना ही करना है जो हम पढ़ रहे थे, बस विड्रॉ करने की पैसे और निकालेंगे एक एंट्री। इसको अगर हम करके देखें तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करके दिखाइए।